और अब 24 का गहन अकेले बहन। जी हां, दरअसल आखिरकार लंबी चुप्पी के बाद आज मायावती मीडिया के सामने आई। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद कई ऐसे सवाल थे जिस पर अब तक मायावती चुप थी, लेकिन आज जब मीडिया के सामने आई तो हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। इन जवाबों ने विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका दिया। अपने संन्यास, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी का पूरा रोड मैप खुलकर सामने आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया बसपा के चुनाव दर चुनाव गिरते ग्राफ के बावजूद अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने, क्योंकि चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन का असर मात्र उनकी पार्टी तक नहीं बल्कि पूरे चुनाव के गुणा गणित को बदलकर रख देता है। और इसके पीछे कारण है बसपा का कोर वोट बैंक, यानी दलित वोट बैंक। तो आज इस कार्यक्रम में इस अहम फैसले का एक एक असर आपको हम बारीकी से समझाएंगे। आज देखिए 24 का गहन अकेले क्यों बहन। देखिए, हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती अपने पुराने अंदाज में दिखी। उनके निशाने पर अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों रही। मायावती ने सपा प्रमुख को गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप मढ़ा और उनसे बीएसपी से सावधान रहने के लिए आगाह किया। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? अब जब मायावती ने ऐलान कर ही दिया है कि अकेले लड़ेंगी चुनाव, तो इसके मायने क्या हुए आइए आपको बताते हैं। जैसे ये ऐलान हुआ, इसका किस रूप में देखा जाए, असर भी किस रूप में सामने आ सकता है। सबसे पहले तो देखिए, इंडिया गठबंधन को ये बड़ा झटका लगा है। क्यों? क्योंकि कोशिश थी 2024 में मोदी रथ को रोकने के लिए कोशिश थी कि इंडिया गठबंधन बना। 28 पार्टियां साथ आई। यूपी से अखिलेश, जयंत चौधरी भी शामिल है। इंडिया के बाकी सहयोगी चाहते थे कि मायावती भी साथ आए, ताकि क्या हो, ताकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के वोटों का विभाजन ना हो और 24 में बीजेपी 80 सीटों वाले यूपी में बीजेपी को हम मात दे पाए। लेकिन मायावती ने बर्थडे के दिन ही झटका दे दिया इंडिया गठबंधन को, और ये तगड़ा बड़ा झटका कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, जल्दी से आपको दिखाते हैं। यूपी में कांग्रेस को ये झटका है। जी हां, यूपी को लेकर खासकर इसलिए क्योंकि कांग्रेस की कोशिश थी कि अखिलेश के साथ माया भी आए, और इसके लिए बाकायदा भीतरखाने कांग्रेस के नेता मायावती के संपर्क में थे कि अगर अखिलेश से बात नहीं बनती, पीछे जो वजह थी जरा फिर समझ लीजिए। इसके पीछे वजह थी
दलित वोट बैंक पहले नंबर, इसका बिखराव ना हो। दूसरी, अखिलेश यादव अगर कांग्रेस को सीट शेयरिंग पर नजरअंदाज करते हैं तो एक विकल्प खुला रहे कम से कम। कांग्रेस का दरअसल एक धड़ा यह चाहता था कि यूपी में माया जयंत के साथ पार्टी उतरे, कांग्रेस उतरे, लेकिन मायावती ने आज जो कांग्रेस की उम्मीदें थी उनको भी झटका दे दिया। अब आपको दिखाते हैं तीसरा पॉइंट, इसका मायने क्या हुआ। यूपी में बीजेपी को सीधा सीधा फायदा। पिछले कुछ चुनाव में अगर वोटिंग पैटर्न को आप देखें और नतीजों पर नजर डालें तो मायावती के अकेले चुनाव में जाने से बीजेपी को सीधा फायदा होता है। और कहा जा रहा है कि मायावती पिछले कुछ चुनाव को ठीक नहीं लड़ी हैं, इसकी वजह से उनका जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी को शिफ्ट हो जाता है। और यह भी माना जाता है कि अगर मायावती इंडिया के साथ जाती तो उनका वोटर इंडिया की तरफ शिफ्ट होता। लेकिन जब उन्होंने कहा है कि अकेले लड़ेंगी तो पिछले चुनाव की तरह ही नतीजा होगा, मतलब साफ है कि किसी को फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी होगी। अब अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं। दरअसल मायावती अकेले जो चुनाव लड़ रही हैं उससे आगे और किस प्रकार के व्यापक असर और खासकर जो दलित वोट बैंक है उसका किस प्रकार का असर देखने को मिल सकता है, समझिए आगे। से खारिज नहीं किया था कि गठबंधन में जा सकती है। कयासों के बीच मायावती का बयान आया था कि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। भले ही मायावती ने आज ऐलान कर दिया कि वो चुनाव में किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रही, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगता है कि चुनाव के बाद भी वो अलायंस में आ सकती है। हालांकि दोनों तरफ से माया को लेकर नफा नुकसान का गणित लगाया जा रहा है। चुनाव के पहले गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस हम करेंगे। ये उनके अपने विचार हैं, स्वागत करता हूं मैं, परंतु आज की राजनीतिक तकाजा यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पर समेट देते। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के तमाम नाम हैं। गिरगिट नाम आज बहन मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर दिया है, एक और नाम उनका जुड़ गया है। बाकी वह तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के सरदार हैं। उत्तर प्रदेश में अराजकता के केंद्र बिंदु रहे हैं। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद 51% वोट के साथ 64 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीती थी। 2024 की लोकसभा में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा, यह मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। बीएसपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अलायंस में जाने से उनकी पार्टी का नुकसान होता है। पिछले कई चुनावों में वो जी हाँ, तो बड़ा सवाल बीएसपी को लेकर यह बनता है कि अकेले लड़ने पर बीएसपी मजबूत हो जाती है या फिर कमजोर। अब मायावती जो तर्क दे रही हैं कि 2002 और 2007 जब हमने चुनाव लड़ा, 2002 में 100 सीटें आई, 2007 में उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन हम आपको आंकड़े दिखाते हैं, फैक्ट चेक भी इसे आप कह सकते हैं कि क्यों
ये आपको बता देगा कमजोर हो रही है या मजबूत। देखिए 2019 लोकसभा चुनाव समझिए, सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा बसपा ने, कितनी सीटें आई? 10 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की दोनों बड़ी पार्टियां बीएसपी सपा एक साथ आई थीं। नतीजे आए तो बसपा को 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी का और बुरा हाल था, महज 5 सीटों पर सिमटना पड़ा था। चुनाव के बाद अखिलेश और मायावती का गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा वोट तो बहन जी को शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया और इसमें हमारा नुकसान हुआ। तो बहन जी भी पीछे नहीं रही, उन्होंने कहा कि सपा के साथ जाकर उन्हें सीधा सीधा नुकसान हुआ है। अब देखिए आगे एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव देखिए, 2017 भी देखिए, 2022 देखिए। प्रदेश में कभी 2007 में बहुमत से सत्ता में आने वाली बीएसपी 403 सीटों में से 2022 में महज 1 सीट ला पाई, जबकि 2017 में महज 19 सीटें आई थी। पिछले 1 दशक यानी कि हम बात करें जितने भी चुनाव हुए, मायावती अकेले चुनाव लड़ी तो उनका ग्राफ लगातार घटता देखने को मिल रहा है। जो वो कह रही हैं उससे बिल्कुल विपरीत। और सबसे हालिया विधानसभा चुनाव यानी 2022 जब हम आपको दिखा रहे हैं, महज 1 सीटों पर बीएसपी सिमट गई थी, अपने आप में बड़ी चिंता की बात। और इसलिए इसके बाद कहा गया कि अब धीरे धीरे बीएसपी जो है वो खत्म हो रही है। पार्टी का वोट शेयर था 13%। थोड़ा और पीछे 2017 जैसा आपने देखा, 403 में से 19 सीटें, वोट शेयर 22% था। यानी उनका ग्राफ लगातार चुनाव दर चुनाव घटता गया। और विश्लेषकों का यह मानना है कि अकेले चुनाव लड़ने में बसपा का नुकसान है और अगर किसी का फायदा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का। तो समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है, पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। वैसे इतिहास गवाह है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक के साथ अकेले दम पर कभी भी मायावती सत्ता पर नहीं आई। एक बार सपा तो 2 बार बीजेपी को बैसाखी बनाकर सीएम बनी। पूर्ण सत्ता के लिए उन्हें सवर्णों और खास तौर से ब्राह्मणों का सहारा चाहिए था, तो वो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। गैर जाटव दलित 90% तक बीजेपी और मोदी की तरफ शिफ्ट हो गया और मायावती को बड़ा नुकसान हुआ। अब 2024 में दलितों का 21% वोट सभी सियासी दलों के लिए फिर से अहम हो गया। ऐसा क्यों है उसे समझिए। यूपी लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 17 है, जबकि करीब 21% दलित वो ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में। दलितों में सबसे ज्यादा संख्या जाटव समुदाय की है। 2014 में बीजेपी यहां से सभी 17 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 15 सीट मिली। अब सभी दलों के लिए यूपी का दलित वोट बैंक बेहद अहम और सबकी नजरें इस वोट बैंक पर आकर टिक गई, क्योंकि जिसके खाते में ये दलितों का एकमुश्त वोट गया उसकी नैया पार समझिए। मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।